अरे भाई ये नशेड़ियों के ठेकेदार दिल्ली को कर दिया बर्बाद। शराब घोटाला, दिल्ली घोटाला, नाला घोटाला, कूड़ा घोटाला। गेट आउट, निकलिए यहाँ से। किस बेसिस पे आप आए हैं? परमिशन है आपके पास? हु आर यू? भाई कहीं तो किया कराया, कहीं तो तुम्हें भरना पड़ेगा। लगभग 1 करोड़ और 59 लाख के समथिंग का घोटाला है, लेन देन का मामला है। आईएएस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। केजरीवाल जी की पार्टी को ये तो पता है कि IRS, IAS तमाम ऐसे जो अधिकारी ने पता है कहीं न कहीं कि कैसे घोटाला किया जाता है। 9,999 रुपए, तभी मालूम चल गया इस्तीफा हो गया। सबसे पहले सोनिया गांधी जी के पास जाकर राहुल गांधी फुट फुट कर रोए होंगे कि मम्मा ये क्या हो गया, मैं तो इस्तीफा मांगने वाला था। दोस्तों, तो अभी हाल में ही आपने देखा कि सत्येंद्र जैन को फिर से अरेस्ट किया गया और यही कारण मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन की जुबान बीच में जितने भी इन्होंने आवाज़ उठाई आप पार्टी या केजरीवाल के नेताओं ने, उतनी आवाज़ इनकी मुखरों के नहीं आई। लेकिन सिलसिलेवार सोचने की बात यह है कि दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार लगातार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, विकास के काम में जुटी हुई नजर आ रही है। वहीं इनके आरोप रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी जो बातें कही जाती हैं किसी और के लिए, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर स्टिक बैठती है। 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आप। और ये सत्येंद्र जैन, CJP पार्टी, इनकी आपस की जो जुगलबंदी या जो तिकड़म है उनके ऊपर भी बात करेंगे और सत्येंद्र जैन और दिल्ली में होते हुए इन विकास सबके ऊपर लेंगे पब्लिक से राय। कॉकरोच वाले हैं जो अब स्कूलों में जा रहे हैं, ये भी सिलेक्टिव होके जा रहे हैं। अभी सत्येंद्र जैन का घोटाला पकड़ा, दोबारा गया अंदर, ये बोल ही नहीं रहे इसके ऊपर, ये चाहत क्या रहे हैं ये? अरे भाई ये नशेड़ियों के ठेकेदार दिल्ली को कर दिया बर्बाद। ये नशेड़ियों के ठेकेदार दिल्ली को कर दिया बर्बाद और बाकी कुछ बचे हुए हैं वो बन गए हैं खसी और हो गए हैं आजाद, मर के हो गए हैं आजाद। आज उन बहनों से पूछो, उन बेटियों से पूछो जिसका पति चला गया, जिसका भाई चला गया, ये वही है सत्येंद्र जैन, ये वही है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अपना शराब घोटाला, दिल्ली घोटाला, नाला घोटाला, कूड़ा घोटाला, बिजली घोटाला सब कर मारा, सब कर डाला, दनादन फटाफट टपाटप सब इन्होंने कर डाला। इसीलिए कुछ नहीं छोड़ा। आज इनको पुलिस नहीं छोड़ रही है, सरकार नहीं छोड़ रही है। भाई कहीं तो किया कराया, कहीं तो तुम्हें भरना पड़ेगा। भैया हम दिमागी नक्सली है, दिमागी नक्सली, इसलिए मोदी जी ने तो दिमागी नक्सली के वालों को उनका दिमाग का नस को बांध देना चाहिए ताकि उनका दिमाग चलना ही बंद हो जाए। आज दिमागी नक्सली तो दूसरों को नक्सलबाज बना देगा ना वो। तो ऐसे लोगों को मैं तो यही कहूंगा, अपने दिलो और दिमाग को ठीक रखो। और कहीं तुम, और जनता को भी कहूंगा, ऐसे लोगों को चुन के मत लाओ जो नक्सलबाज जैसा सोच रखा हो, नहीं तो पूरे देश को ही नक्सलबाद बना देगा। ये दीप के क्यों नहीं बोल रहा आपने अंकल के बारे में? अरे वो भोसड़ी क्या बोलेगा दीप के? वो क्या बोलेगा जो अपनी वहां पे क्या नाम है गालियां खिलवा रहा था सबसे, कह रहे गाली का अभिव्यक्ति। अरे तेरी माँ का नाका मारूं, इस तरह का सोच रखने वाला ऐसे किस तरह तुझे समझाना चाहिए था कि कोई भी इंसान प्रोटेक्ट पे आया है वो इस तरह का देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई मतलब दिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तेरे लोग तो कह रहे मैं तो पार्लियामेंट घुस जाऊंगा। आपको मालूम है पार्लियामेंट घुसने पे क्या तैयारी चल रही थी? ये तैयारी चल रही थी, ऐसे सेना तैयार हो गए थे, जैसे घुसेंगे ठा ऐसे लेटते वहां पे। शुक्र करो तुम वहां पे गए नहीं, न तो सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर था। आपको देखा होगा आपने कि जोधपुर में, जयपुर में इनका साथ क्या हुआ, दिया था टपाक से, 3 दिन सुनाई नहीं दिया। अगर किसी CJP में बस यही था कि किसी का पड़ा नहीं तो ये उठता ही नहीं। तो ये पंजाब में स्कूल नहीं दिखाई दे रहे, कहीं ये बीजेपी शासित में ही जा रहा है और वहाँ पे स्कूल दिखा रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा। भाई ये नहीं जाएगा, ये तो केजरीवाल का आदमी है ना, तो अपनी जहाँ इसकी सरकार वहाँ तो जेबे नहीं करेगा ना, वहाँ जाएगा ही नहीं। ये दूसरों के घर में झांकता है, ये दूसरों को अपने घर में नहीं झांकता कि मेरे घर कैसे हैं। ये वो वाला आदमी है। केजरीवाल ने अपने घोटाले दिख रहे, उसे लगातार बच्चों को साइकिल बांटी गई, यहाँ यमुना की सफाई हो रही है, सब पे ऊपर से घोटाला नजर आ रहा है। आज देखो ये बताएं, यमुना की सफाई के लिए कितने करोड़ों आए, वो खा गए, शीश महल बनवा गए। वो कितने करोड़ों आए, खा गए, शीश महल बनवा गए। जमुना ना साफ हुई, ना साफ होने रख के रही। वैसे मेरी जमुना माता गंदी थी, गंदी ही रह गई। आज मेरी जमुना जी देखिए हंस रही, खिलखिला रही हैं। BJP के राज में लोग जाके अंधे भी नहा रहे हैं, केजरीवाल भी नहा रहे हैं।
तो वो जो घोटाले कैसे कर दिए बिना सफाई के, क्या कर क्या रहे थे? भाई वो पैसा चाहिए था, वो पैसा सब शीश महल में लगा दिया और अपनी पार्टी के लिए लगा दिया। आज बीजेपी ने जो काम किया उसका सराहनीय तारीफ है कि आज जमुना जी मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रही हैं। अब तो गन्ना पकड़ के बैठा हुआ है, कभी इथेनॉल, अभी कह रहे हैं चीनी। अरे एक चीज बताएं, वो गन्ना पकड़े चाहे डंडा पकड़े, गन्ना पकड़े चाहे डंडा पकड़े, कहते चींटियों की भीड़ कभी गन्ना खींच के नहीं ले जाती, इतना याद रखना है, क्योंकि वो गन्ना है। पर इतना याद रखना, चूहा बोरी खींच के नहीं ले जाता, पर बोरी फाड़ जरूर सकता है। इस बात को ध्यान रखना केतलीवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अब लगातार आपके सामने जिस तरीके का ये सीजेपी के समर्थक कह लीजिए या वो खुद जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके की ये नौटंकी करते नजर आ रहे हैं और जैन जी के नाम पे कुछ भी बता रहे हैं और कुछ भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर लगातार पब्लिक की राय आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा आगे अरे क्यों सिलेक्टिव हो रहे हैं वो, और वो ना पंजाब में जा रहे हैं, ना कर्नाटक में, ना केरल में, उस शासन में जा रहे हैं जहाँ पे इनकी आपकी या कांग्रेस की सरकार। उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ लिया है देश का। एंड मैं तो यही बोल रही हूँ कि भैया आप उनको घुसने क्यों दे रहे हो स्कूल के अंदर? वो तो एक नॉर्मल इंसान ही है ना। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि मैं मुंह उठा के कहीं पे भी इंस्पेक्शन करने चली जाऊँ, मैं हूँ तो एक नॉर्मल इंसान ना। तो वो जो इंस्पेक्शन करते फिर रहे हैं उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए स्कूल में घुसना या किसी भी जगह पे घुसना, उनको वहीं पे रोक देना चाहिए। जैसे कि अभी वो आई थिंक कहीं और भी जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको वहाँ की सरकार ने पहले ही रोक दिया। तो ये अब लोगों को खुद स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो इस्तीफा ले लिया है ना, उनको वो अपने आप को बहुत महान समझने लगे हैं। ये बार बार थ्रेट, धमकी की भाषा आ रही है, आप तुम समझते नहीं हो, हम मिनिस्टर को हटा चुके हैं, हम दोबारा बैठ जाएंगे 2.0। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि अब ना लोगों को उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि ये तो वही वाली बात होगी ना कि आप चले गए किसी भी स्कूल में कि हाँ भाई तू बता मैं तेरा इंस्पेक्शन लूंगा, तो ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना कि कोई भी आम बंदा चला जाएगा। तो अब ये लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि भैया गेट आउट, निकलिए यहाँ से। किस बेसिस पे आप आए हैं, परमिशन है आपके पास, हु आर यू? सतेंद्र जो जैन साहब हैं दोबारा से गए हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव आ रहे हैं तो वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले आप क्यों ऐसा कर रहे हो? चुनाव भारत में हर बार आते रहते हैं, इसलिए कहता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हर बार चुनाव नहीं आए, एक ही बार में चुनाव हो और आपको ये कहने का मौका नहीं मिले कि चुनाव आ रहे इसलिए हम पर कार्रवाई हो रही है। तो कहीं न कहीं दाढ़ी में तिनका है, इसलिए आप खुजा भी रहे हो, तो वो वाली गलती तो है इनकी, बिल्कुल कोर्ट बेवकूफ़ तो है नहीं। लगभग 1 करोड़ और 59 लाख के समथिंग का घोटाला है, लेन देन का मामला है, IAS अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। तो केजरीवाल जी की पार्टी को ये तो पता है कि IRS, IAS तमाम ऐसे जो अधिकारी ने पता है कहीं ना कहीं कि कैसे घोटाला किया जाता है। 9,999 रुपये, और थोड़ा 1 रुपया और बढ़ा देंगे तो टैक्स के ये प्रावधान आ जाएंगे, तो हमें 1 रुपया नहीं बढ़ाना है, इतना घोटाला करना है। तो ये वाला माइंडसेट तो इनका पहले से है। तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को लेकर के जो भ्रष्ट हैं, एक अपनी टीम बना ही रहे हैं, ये तो खामियाजा भुगतेंगे। मुझे कोर्ट पे भरोसा है, अगर सही होंगे तो बाइज्जत बरी होंगे, गलत होंगे तो सलाखों के पीछे होंगे। आपने इससे पहले भी देखा कि 6 से 7 लग गए हैं, लेकिन न्याय होता है, देर आए दुरुस्त है। कभी कभार होता है कि थोड़ा देर हो गया है, लेकिन गलत है तो वो जेल में तो जाएंगे बिल्कुल। लोग लकड़ी लेते हैं, लकड़ी लेने से परहेज करते हैं, इन्होंने गन्ना ले रखा। कभी इथेनॉल की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं चीनी महंगी हो गई, गन्ने को लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, चीनी को लेकर के भी अब ये कहा जा रहा है कि भाई चीनी जो है वो भी महंगी होगी। अगर ऐसी बात है कि वाकई महंगी हो रही है तो ये चिंता का विषय है, आम आदमी के लिए चिंता का विषय है कि चाय फीकी हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन बाकी देखिए अब किस प्रकार से विपक्ष है, तो थोड़ा मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त राहुल गांधी की जो छवि है कि जो टॉप पे है विपक्ष के, जो देश के एलओपी हैं, वो ही इतने इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काबिल नहीं है, तो बाकी से आप क्या ही उम्मीद करोगे? बाकी तो एलओपी भी नहीं है। ये एलओपी हमारे अगर विपक्ष के तौर पे इतने कमजोर हैं, इतने शक्तिहीन हैं, इतने ब्रेनलेस तरीके से उनकी बयानबाजी होती है, तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे? ये सब के सब थोड़े चने हैं, बजने दीजिए। छोटी छोटी चीजों पे साइकिल में घोटाला हो रहा है, ये इसमें घोटाला हो रहा है, उसमें महिलाओं को ये सब पकड़ लेते हैं, अपने नहीं दिखाई देता इनको कर्म, कुछ भी। यही गलती है। देखिए, इसमें तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर किसी का यही रोना है कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी के राज में तो कांग्रेस वाले रोएंगे, कांग्रेस के राज में हो रहा है बीजेपी वाले रोएंगे। तो ये तो सियासत में सबकी साथ। पर केजरीवाल का एक स्टेप आगे ही है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा है, इसने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, मोदी को। वो तो देखिए, ये लोग समझ रहे हैं। देखिए, ये लोग लोकतंत्र में बिलीव नहीं करते हैं। एक बहुत पहला एक बयान है राहुल गांधी का, जिसमें वो कहते हैं कि ये अनशन के जरिए सरकार पर प्रेशर बना के किसी का इस्तीफा होना, ये लोकतंत्र के लिए गलत है। कल को अगर मुझे किसी का इस्तीफा चाहिए, मैं 1000 लोगों को लेकर आ जाऊं, 2000 लोगों को लेकर आ जाऊं, और मैं बोलूं कि हम सब के सब भूख हड़ताल पे हैं, अगर सरकार मानवीय है तो फलाने का इस्तीफा दे दे, वरना हम भूख हड़ताल से मर जाएंगे। ये तो भाई आपको सरकार गिराने के लिए आप ये काम कर दो, भाई भूख हड़ताल करते रहो। आपके जितने कार्यकर्ता हैं, आप उनको बोल दो कि भाई आपको पूरे साल कोई काम नहीं करना है, हमारी कोई योजना की बात नहीं करनी है, जनता के बीच में नहीं जाना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आप एक काम करना, सारे कार्यकर्ता आ जाओ और सबके सब भूख हड़ताल कर लो और बोलो कि हम अगर इस्तीफा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री दे दे, मुख्यमंत्री दे दे, सब दे दे, और बाद में आके हमें बिठा दो।
तो आप चुनाव, आप इस देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, आपको इस देश की जनता पर भरोसा नहीं है, आप उन्हें विवेकहीन मानते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि आओ और हम थोड़ा है एकदम हो अल्लाह करके और संसद में घुस के और इस्तीफा ले ले, स्विमिंग पूल में घुस जाएंगे और हम थोड़ा अपना राजशाही कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि छवि इमरजेंसी वाली बने और इमरजेंसी लगा के मोदी जो अपने है ना हिटलर शाही तानाशाही, ये चाह रहे हैं कुछ उकसा के इनको उस लेवल पहुंचाया। ना केवल कांग्रेस पार्टी का बल्कि पूरे विश्व में जो जो लोग भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे, इस पूरे विश्व में डेमोक्रेसी, भारत की सबसे विशाल डेमोक्रेसी है, सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है, और जो जो लोग ये सपना देख रहे थे कि भारत की डेमोक्रेसी को खराब करना है, मोदी जी के सीजेपी प्रदर्शन में उनको फुटबॉल खेलने की अनुमति देना, क्रिकेट खेलने की अनुमति देना, उनके लिए खाने की जो डिलीवरी आ रही है रैपिडो से लेकर के ये फूड डिलीवरी के जितने ऐप आ रहे हैं सबको परमिशन देना, वहीं पर इन सब लोगों ने मुंह की खा ली थी। इनको ये लग रहा था कि मोदी जी बिल्कुल नहीं सुनेंगे, एक आध की मौत हो जाएगी, एक आध के साथ में कुछ बुरा हो जाएगा और फिर देश में आग लग जाएगी, संसद में आग लग जाएगी और हम बोलेंगे कि देखिए तानाशाही है, इसलिए हमें सरकार का परिवर्तन चाहिए। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने कहा कि करते रहो प्रोटेस्ट और शालीनता से करो, और हुआ प्रोटेस्ट, इस्तीफा भी ले लिया। जब इस्तीफा ले लिया ना, सबसे अधिक अगर किसी को दुख हुआ होगा तो वो राहुल गांधी होंगे। जैसे ही राहुल गांधी अपने लेफ्ट के छात्रों को लेकर के प्रोपेगेंडा शुरू करने वाले थे कि आइए नेहा जी हम थोड़ा जख्म दिखाते हैं और अब हम थोड़ा सीजेपी में घुस जाएंगे, थोड़ा इसको डाइवर्ट करेंगे, तभी मालूम चल गया कि इस्तीफा हो गया। सबसे पहले सोनिया गांधी जी के पास जाकर राहुल गांधी फुट फुट कर रोए होंगे कि मम्मा ये क्या हो गया, मैं तो इस्तीफा मांगने वाला था, मैं दिखाने वाला था कि देखिए मैं एलओपी हूं और मैंने इस्तीफा दिला दिया, मैंने झुका दिया। उससे पहले कोई बोस्टन से आया हुआ लड़का, कोई बाहर से आया हुआ लड़का, भाई आप सोचिए राहुल गांधी की काबिलियत आज अगर मैं ये कहूं कि विपक्ष में, तो अभिजीत दीप्ते से भी राहुल गांधी की काबिलियत जो है वो शून्य पर है। कांग्रेस पार्टी का अगर किसी को अध्यक्ष होना चाहिए ना, तो राहुल गांधी से बेहतर तो ये अभिजीत दीप्ते को बना दो आप भाई, कम से कम इसने आपसे अच्छा स्टैंड लिया है, चाहे वो गलत हो सही अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी से बेहतर जो है अभिजीत दीप्ते ने पॉलिटिक्स खेली है भाई। गुरु क्या इनका गुरु बनता जा रहा है, चेला चीनी होता जा रहा है, क्या लग रहा है? चेला चीनी भी नहीं है भाई साहब, चेला तो अब क्या दीजिए कि मतलब जो आजकल ये कोक वगैरह में जो शुगर की मात्रा होती है ना, बिल्कुल उससे भी एकदम निम्न स्तर पर आ गई है इनकी स्थिति। तो कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व खत्म कर चुकी है और इसका सबसे मुख्य कारण ये कि वंदे मातरम में अब ये कह रहे हैं, देखिए जैसे कितना ये हास्यास्पद बात है कि अगर वाकई में किसी मुसलमान को वंदे मातरम से दिक्कत है तो वो नहीं गए। एक है ये, एक पक्ष है ये जो मुसलमानों का इस बात को पक्ष लेते हैं कि भाई वंदे मातरम नहीं गाना है, तो वो नहीं गए। क्या राहुल गांधी मुसलमान है? क्या उन्हें देवी की वंदना से दिक्कत आ रही है? क्या उनके परिवार में ये माना जाता है अरे भाई आप तो जनेऊधारी ब्राह्मण हो, आप ये बोल दीजिए कि हाँ मुसलमान नहीं गाएगा, आप क्यों नहीं गा रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो कि हम तो दो ही गाएंगे? आप तो गाओ ना, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं जो ये जनेऊधारी ब्राह्मण बन के घूम रहे थे, आपके भी शक हो रहा है कि आपको भी सरस्वती माता का नाम लेने से, दुर्गा माता का नाम लेने से आप भी उतने ही आहत हैं जितना आहत कोई मौलाना है। तो उसमें मौलाना में, किसी कट्टर मौलाना में और राहुल गांधी में इस बात में कोई अंतर ही नहीं है भाई साहब, ये स्थिति है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप लगातार किस तरीके से लोगों के विचार जो है वो आपको साबित कर देंगे कि किस और किस स्तर पे विपक्ष की राजनीति जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।